कुछ ही थी तो 3 तो थोड़ी से, एक मास रिया से कोई मारत कमानी एक के दिन होया रोज तक भी ले गए पूरे दिन भी ले गए कुछ सरकारी स्कूल में पढ़ा। सरकारी जी देखो, ये मदद मैंने अकेले ने नहीं की है, ये पूरे जो हमारा ग्रुप है फौजी भाइयों का मदद एकता संगठन, हाँ जी। ये पूरे ग्रुप ने मदद करी है। और अगर और भी कोई ऐसा परिवार है तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्प्ले पे आपको मिल जाएगा वीडियो पे। एक बार आप अब हमारा ये लक्ष्य, कई भाई बोलते हैं कि तुम मदद करते क्यों हो। हम भाई इन गरीब परिवारों की हमें दुआएं चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ जींद प्लस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सोनम। इस समय हम जींद के डोला गांव में मौजूद है, जहां पर एक परिवार की जो है आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। जो कमाने वाला व्यक्ति है वो किसी कांड से गुजर जाता है, भगवान को प्यारा हो जाता है। उस घर की आर्थिक स्थिति भी दिखाएंगे और उनका किस तरह से मतलब गुजारा चल रहा है वो भी दिखाएंगे। इसी बीच एक अपना फौजी भाई है सुशील, गांव बनबोरी से, इनकी मदद करने के लिए आगे आया। अगर और भी कोई भाई है जो मदद करना चाहे इस गरीब परिवार की तो कर सकता है। एक बार हम आपको उस परिवार से भी मिलाते हैं जो इस समस्या से जूझ रहा था इतने दिनों से। तो आइए, ये जो लड़का पहले इस घर में कमाता था, जो भी इस घर का देख रेख जो भी करता था, ये उनकी वाइफ है, उनकी माँ भी है और उस व्यक्ति की 3 लड़कियां भी हैं। बड़ी लड़की वो है जो साइड में खड़ी है। देखिए, एक बार मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि भी घर की स्थिति भी दिखा दे क्या कैसी हो चुकी है। तो हाँ जी, कितना टाइम हो गया उनको गुजरे हुए? टाइम तो महीना हो गया, एक महीना हो गया। अच्छा, तो बोले हाँ जी, तो उस टाइम से लेके अब तक घर का लालन पालन कैसे चल रहा है? कैसा नहीं चल रहा है। अच्छा, तो अभी आपकी मदद के लिए भी एक फौजी भाई सामने आया है। तो कुछ भी कोई थी तो कुछ भी बेटा कुछ ही थी तो 3 तो थोड़ी से, एक मास रिया से कोई मारत कमानी ये बीमारी थी कोई, क्या क्या दिक्कत? बुखार आया था, बुखार में होया बुखार में एक के दिन आज बुखार। एक के दिन होया रोज तक भी ले गए पूरे दिन भी ले गए कुछ नहीं। तो गांव वालों की तरफ से कोई मदद वगैरह की गई आपको? सारे लाग करते हैं नहीं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ भाई, एक छोरी जाओ। सरकारी स्कूल में पढ़ते हाँ, हैं? सरकारी में पढ़ा हुआ है। ये बड़े ख्वाहिश करनी पड़ी। अच्छा, तो भाई ये ज़्यादा देखो, ज़्यादा तो हम भी कुछ पूछ नहीं सकते। साधारण सा परिवार है बिल्कुल, और गरीब परिवार है। अगर किसी को इनकी सहायता करनी है, गांव ड्योला है, कर सकते हैं। जितना आपसे हो उतनी आप इनकी सहायता कर सकते हैं। सरकार की तरफ से तो क्या ही कुछ सहायता होती है, वो आप देख ही सकते हो कि भी कितनी क्या सहायता करती है। अगर आप इंसानियत के तौर पे आप इनकी सहायता कर सकते हैं। एक जो फौजी मदद संगठन है, जी हाँ, फौजी मदद संगठन है, उसके प्रधान है सुशील भाई। तो उनसे भी हम बात करें कि भी उनकी एक संस्था है, संगठन है, जो ऐसे गरीब परिवार है उनकी मदद की जाती है और इसी परिवार की मदद करने के लिए वो आगे निकल के आए हैं। तो भाई ये सबसे बड़ी बात है। देखो, एक गरीब फैमिली है, उसकी मदद करना और जो ये फ़र्ज निभाए। अगर किसी के पास है तो वो मदद करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई करता नहीं आज के टाइम में। एक भाई ने करी, फौजी भाई ने, तो उनसे पूछें कि भी किस तरह से उनका संगठन है और किस तौर तरीके से वो लोगों की मदद करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी देखो, ये मदद मैंने अकेले ने नहीं की है, ये पूरे जो हमारा ग्रुप है फौजी भाइयों का मदद एकता संगठन, हाँ जी। ये पूरे ग्रुप ने मदद करी है। और अगर और भी कोई ऐसा परिवार है तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्प्ले पे आपको मिल जाएगा वीडियो पे। एक बार आप वीडियो में अपना नंबर बोल दो। 9991336726 9991133676। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। और अगर कोई भी परिवार ऐसा दिखाई देता है तो वो हमारे को ज़रूर बताएं भाई। देखो, हम देश सेवा के साथ समाज सेवा कर रहे हैं। लगभग हमारे ग्रुप को बने हुए 1-1.5 साल हो गया है। अब तक हम 100-150 परिवारों की मदद कर चुके हैं। ऐसे परिवारों की हम कैश किसी को नहीं देते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमने जिस टाइम ग्रुप बनाया था कि ऐसे ऐसे गरीब परिवार है हमारा होते हुए भूखे ना सोए, इस लक्ष्य से हमने ग्रुप बनाया था। और जब तक हम रहेंगे ऐसे परिवारों को भूखा नहीं सोने देंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, और कैश किसी को देते नहीं हम। अगर किसी गरीब परिवार की लड़की ऐसे जैसे ये गुड़िया, जब ये
शादी के लायक होगी तो इनकी शादी की भी जिम्मेवारी हम लेते हैं, शादी भी हम करवाएंगे आने वाले टाइम में। बहुत अच्छी अगर बात है। कोई ऐसे गरीब परिवारों से बच्चा अच्छा पढ़ाई में पढ़ना चाह रहा है तो उसको हम पढ़ाते भी है। देखो ये तो है नहीं कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है गरीब परिवार से तो उस पर बेकार का पैसा लगाने का खर्च का कोई फायदा नहीं है। और कोई खेलों में भी ऐसे ही बच्चा अच्छा है तो उसको हम डाइट वगैरह किट वगैरह दे के उसकी भी हम मदद करते हैं। और इस ग्रुप में अगर कोई बहन भाई जुड़ना चाहे तो जुड़ भी सकता है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप इतने पैसे दोगे, नहीं। आपका दिल करता है, आप पुण्य का भागीदार बनना चाहते हैं, 1 रुपया 10 रुपया 100 रुपया आप वो मदद कर सकते हो। अगर कुछ भाई ऐसे भी है जिनके जो मदद भी नहीं करते, 1 रुपया भी नहीं देते ग्रुप में, लेकिन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या है कि वो ऐसे परिवारों की हम पहले जांच पड़ताल करते हैं। हमारे पास जैसी वीडियो आएगी तो हम पहले उस उधर किसी भाई को भेजेंगे कि एक्चुअल में इस परिवार को मदद के लायक है या नहीं है, जो स्थिति वीडियो में दिखाई गई वो है या नहीं है। और वो भाई यहाँ पहुँच के ना उसकी जानकारी लेते हैं, ये भी एक प्रकार की मदद है। ऐसा भी होता है कि भी कई बार परिवार की स्थिति कुछ और एक्चुअल कुछ और होता बहुत हुआ है जी, एक बार ही नहीं को कम से कम 20 बार हुआ है। हम मदद करने के बाद पहुंच भी गए उस घर के अंदर और फिर हम उधर जाके ना भी पता करते हैं कि भाई ये पड़ोसी वगैरह से कि ये एक्चुअल में ऐसी प्रॉब्लम है। तो फिर बाद में पता चलता है कि नहीं ऐसी नहीं है तो हम वहाँ से वापस भी आए, हम नहीं करते हैं वहाँ। तो इससे है ना ये बहुत बड़ी गलत बात है ये। देखो ऐसे इससे क्या है कि हमारा भी हौसला टूटता है। हम देखो इतनी दूर से पहुँचते हैं, ठीक है, 100-200 किलोमीटर, ये नहीं है कि हम अपना हरियाणा में या इधर ही करते हैं। और ना हमें कोई राजनीति से मतलब है कि हमें राजनीति में ही आना है, ना हमें कोई चेहरा चमकाने से मतलब है। मैं तो आज 1.5 साल मैंने ग्रुप को बनाए हुए हो गया और मैं दूसरी वीडियो में ही आया हूँ। इससे पहले फर्स्ट में जब बनाया था उस टाइम आया था या आज आया हूँ। मेरे को भी चेहरा चमकाने से कोई मतलब नहीं है भाई, सिर्फ हमारा ये लक्ष्य। कई भाई बोलते हैं कि तुम मदद करते क्यों हो। हम भाई इन गरीब परिवारों की हमें दुआएं चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे 100-200 रुपए से अगर इस परिवार का सहारा लग रहा है ना तो हमारा तो कुछ कम नहीं हो रहा ना। तो ये सब अपनी नीयत और सोच के ऊपर डिपेंड करता है। और इस ग्रुप से कोई भी भाई जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। हमारे साथ लगभग 200-250 बहन भाई जुड़े हुए हैं, माता बहनें भी जुड़ी है और किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। लेकिन राजनीतिक आदमी हमारे ग्रुप में नहीं होना चाहिए। आज इस परिवार की स्थिति को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं? वो तो आपको भी दिखाई दे रहा है और जनता को भी दिखाई दे रहा है। वीडियो में आप देख ही सकते हो कि एक सासू बुआ जो दोनों विधवा है और 3 लड़कियां ही लड़कियां हैं। ये भी नहीं है कि लड़का हो तो चलो ठीक है 15-16 साल के बाद लड़का जवान हो जाता है तो वो कमाने लायक हो जाए, परिवार की स्थिति को सुधार चुके, लेकिन वो भी नहीं है। अभी ये किसका सहारा रहेगी आप ये बताओ, सोचने की बात। सुशील जी, कई बार होता है कि एक ही बार उसकी मदद की जाती है लेकिन उसके बाद में उनको भूल दिया। नहीं हमारा वो नहीं है। मान लिया भाई जैसे ही इनका राशन पानी खत्म हो जाएगा, हमारे साथ इधर इस गांव से भाई जुड़े हुए फौजी भाई है, उनके पिताजी मेरे साथ है और भी काफ़ी भाई है। और इससे पहले भी हमने अभी एक अकेली बुढ़िया उसका 2 पोते हैं छोटे छोटे, उसकी भी मदद की थी और उसको हम राशन पानी दे रहे हैं। ये दुकानदार भाई कहाँ है, ये रहा, ये दुकानदार भाई उसको जब भी राशन खत्म होता है ये उधर देता है। तो मतलब अगर एक परिवार सांभ लेते हो तो उसकी पूरी देख रेख का मतलब आप जिम्मेदार हाँ, जब तक उसके बच्चे गाभरू नहीं होते कमाने लायक, जब तक हम उसकी मदद करते रहते हैं, ठीक है। यानी कंटिन्यूटी टच में रहते हैं। कंटिन्यू टच में रहते हैं जी। हाँ। और क्या विशेष कहेंगे सर जींद जिले के और किसी और जैसे मैं तो गांव राम को भी यही कहना चाहता हूँ, जैसे इस गांव राम धोला ने पहले भी उस जो ताई की मदद की थी, हमने उसमें साबित करके दिखाया था कि गांव को राम क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो गांव को राम इसीलिए कहा जाता है, जो ढोला गांव ने साबित करके दिखाया था। उसका मकान की ऐसी कंडीशन थी, लेकिन एक ही व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, नाब सिंह, नाब स्नो पृथ्वी। उस भाई को धन्यवाद करते हैं हम। ऐसे बेटे हर माँ अपने किसी न किसी बेटे को जन्म देती है, तो उसने उस मकान अकेली बुढ़िया का अकेले भाई ने मकान बनवाया था। तो इस लिए गांव राम से भी हम दोबारा प्रार्थना करते हैं भाई ऐसे इस परिवार के लिए भी एक रहने के लिए मकान और इनकी जो भी हेल्प हो वो आप आके करो। और भी जो ग्रुप बने हुए बाहर हमारे साथ, जैसे मैं काफ़ी ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन ग्रुपों से भी कहना चाहता हूँ भाई अगर आप भी इस परिवार की मदद कर सको तो ज़रूर करनी चाहिए जी। धन्यवाद। भाई देखो, अगर किसी गांव में ऐसी स्थिति बन जाए तो पूरे गांव की जिम्मेदारी बनती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अगर हर व्यक्ति अपने घर से थोड़ा थोड़ा दे तब भी एक परिवार की मदद की जा सकती है। सरपंच हो, नंबरदार हो, ये सभी लोग मिलके कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक तो देश सेवा, ऊपर से समाज सेवा, इससे बड़ा कोई वीर नहीं हो सकता, क्योंकि देश सेवा करने वाला ही कहीं ना कहीं
उसी व्यक्ति को हम महान बोल सकते हैं। राजनीति करने वाले तो राजनीति करते हैं, लेकिन जो देश सेवा के साथ समाज सेवा करे, इससे बड़ा कार्य कोई नहीं है। अगर आपको इनके संगठन से जुड़ना है तो इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता दिया है, जुड़ भी सकते हो। अगर किसी बहन भाई को, गरीब परिवार को ऑल इंडिया की कहीं भी किसी भी मतलब लोकेशन पे कोई भी हेल्प चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकता है। बने रहिए हमारे साथ जींद प्लस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।